तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ जस्टिस के एक और तड़कते भड़कते या फिर मैं बोलूं एक और कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हम बात करेंगे नन अदर देन वार्नर ब्रोस और डीसीईयू के बारे में या डीसी के बारे में कि अभी उनके अंदर चल क्या रहा है और किस तरह की परिस्थिति चल रही है उसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंसर्नेबल बात है। और आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे विद और मेंबर्स कॉमिसिस्ट एंड शकील बोलता है तो शकील। सो यस, बट पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हमारा क्रिएटर कल्चर नाम का एक पॉड अरे यार कि हमारा क्रिएटर कल्चर नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे हम सभी के सभी क्रिएटर्स एक साथ रहते हैं और पॉप कल्चर में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी पॉप कल्चर के रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं और अगर आप पॉप कल्चर में एक्चुअली इंटरेस्टेड हो तो यस, आप भी हमारा क्रिएटर कल्चर का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा और हमारी टीम आपको जल्द ही कनेक्ट करेगी। तो यार इसके साथ बढ़ते अपनी वीडियो के साथ आगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इस समय जो वार्नर ब्रोस के अंदर बिडिंग चल रही है कि वार्नर ब्रोस फिर से सेल होने की कगार पे आ चुका है, तो भाई इस चीज को किस तरह से हम देखें और किस तरह से डीसी के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। तो यस, इसके साथ सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि शकील भाई का इसके ऊपर क्या कहना है। लेट मी क्लियर माय पॉइंट। सबसे पहले मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा जैक स्नाइडर को लेकर, जो कि जिन्होंने डीसीईयू की पहल की थी और जो कि बहुत उनकी फिल्म जो सुपरमैन मूवी आई थी सन 2013 में, तो वो हमारे पॉप कल्चर में भाई वो एक कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। वो किस लेवल की फिल्म है वो, वी नो दैट हाउ। उस मूवी के बाद उन्होंने सुपरमैन वर्सेस बैटमैन या फिर हमारी द ओरिजिनल जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी जो देखी है, स्नाइडर कट वाली, तो उस चीजों को देखते हुए मुझे जैक स्नाइडर बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा ही पसंद है। उनकी दिक्कत ये थी कि भाई वो जो थे बहुत फास्ट फॉरवर्ड काम कर रहे थे। अब जैसे उन्होंने सुपरमैन बनाया तो उन्होंने एक बैटमैन की मूवी ना दे करके वो तुरंत बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की ओर बढ़ गए। ठीक है। और मेन इश्यू इश्यू यही है कि भाई इस यूनिवर्स को फेल होने की वजह यही थी कि भाई वो बेबी स्टेप्स नहीं ले रहे थे और उनके पीछे कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। वही मेरा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि मेरा जेम्स गन से, हाँ, जेम्स गन सर भी इसके बिहाइंड कंट्रोवर्सी कर रहे थे ड्यूरिंग द पीस मेकर, और उन्होंने उस चीज को अपने हाथ में लिया। एंड उनका जिस तरीके से विजन है इस नए डीसीयू को चलाने का सुपरमैन मूवी की, लिटरली मैं थिएटर में गया, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी मूवी से थी, और भाई मूवी ने मेरे को बहुत गंदा डिसअपॉइंट किया। इट्स अ वर्स्ट मूवी ऑफ एवर सुपरमैन आई वॉच। भाई मूवी कहीं भी शुरू हो रही है, कुछ भी हो रहा है मूवी में। बाकी लूप होल तो भाई इतने बड़े हैं कि भाई पीस मेकर का सीजन 2 लगा सॉल्व करने। बाकी ओवरऑल जैक स्नाइडर मुझे पसंद है, मुझे जेम्स गन नहीं पसंद है, पर वो जब मल्टीपल कैरेक्टर साथ काम करता है तो सही है। जब वो पीस मेकर बनाता है वो बढ़िया है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाता है बढ़िया है, जब क्रीचर कमांडो बनाता है तो अच्छा है। पर वो एज अ सोलो सुपरमैन मूवी या फिर एज अ सोलो, पर उन्होंने कहा है कि उनका जो मूवी का पैटर्न है वो अलग अलग होगा। आर रेटेड होगी या फिर अ, कोई लाइट हार्टेड होगी, कोई फिर डार्क मूवी होगी, वो सब तीनों का मिला करके वो बनाएंगे। बाकी तीसरा पॉइंट मेरा है कि भाई एक इंटरव्यू के दौरान जेम्स गन से पूछा गया, ठीक है, कि आप अपना यूनिवर्स कैसे आगे बढ़ाओगे। तो अभी एक इनसाइडर पता चला है कि भाई वार्नर ब्रदर्स की कगार फिर से बिकने पे आ गई। ठीक है। और सबसे बड़ा बिकने की कगार पे है हमारा स्पेशली पैरामाउंट जो है उसको खरीदना चाह रहा है डायरेक्ट, जो प्राइमरी चॉइस खरीदना चाहेगा डायरेक्ट। तो भाई ये इनकी फिल्म आई डोंट थिंक सो कैसे फेल हो रही, कैसे क्या हो रहा, क्या ही क्राइसिस आ गया वार्नर ब्रदर्स को कि अब वार्नर ब्रदर्स बिकने जा रहा है। और जब जेम्स गन से पूछा गया इस चीज को लेकर तो उन्होंने थोड़ा सा बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, एंड कुछ ऐसा मिस्टीरियस वे में उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी डर है कि अब अगर वार्नर ब्रदर्स बिक जाता है तो इन केस हमारा डीसीयू खतरे में ना आ जाए। तो मेरी ओपिनियन यही तक का था। और यस, आई एम अ गुड डीसी फैन है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है डीसी की फिल्में। पर जो जेम्स गन ने सुपरमैन गोड़ा उसके बाद से मेरा दिल उन्होंने तोड़ दिया। खैर, अब आ रही इस चीज से मेरी कहने की इच्छा है कि आप अपने पॉइंट्स शमशीष भाई से पूछें। तो
जिस तरह से आपसे बात करी ना, आपने वार्नर ब्रोस के बारे में नहीं बताया हमें, आपने अपने थॉट्स बताए डीसी मूवीज के बारे में, बट द टॉपिक इज कि वार्नर ब्रदर्स या डब्ल्यूबी का क्या इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर अपना डीसीयू पे, क्योंकि डब्ल्यूबी बिकने की कगार पर है और बिडिंग लगाई जा रही है नेटफ्लिक्स, क्रोमकास्ट एंड पैरामाउंट वाले, और ये क्रोमकास्ट। सभी क्या, यस यस, और ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा बिडिंग लगाई, और उस बिडिंग में ऐसा सुनने को आया कि पैरामाउंट वालों ने 40 बिलियन की 40 बिलियन आई थिंक डब्ल्यू वालों को ऑफर किया, और उसमें ये क्या कर रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं कि सिर्फ मूवीज एंड ओटीटी, जो जितने भी कंपनीज हैं ये मूवीज एंड ओटीटी वाला परचेज करना चाहते हैं रादर देन की टीवी। तो वही है, और अगली बात यह है कि अगर जिस तरह से अब हमें ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स इसको करेगा। भाई इज देयर एनी केस अगर कर लेता है तो भाई सही। एक मिनट, उसी के साथ अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर ये चला गया डीसी, सॉरी डब्ल्यूबी, अगर नेटफ्लिक्स का मर्ज हो गया या नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया, तो भाई उस चीज का क्या असर पड़ेगा डीसीयू पे और ओवरऑल डब्ल्यूबी पे। तो ये चीज अगर कॉन्सिस्ट भाई, किस तरह से आप इस चीज को देखते हो, पॉप कल्चर में इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या आप क्या सोचते हो इसके ऊपर? तो पहली बात ये है कि जो वार्नर ब्रॉस को जो डील आई थी पैरामाउंट की, उसको डिनाई कर दिया है वो ये यस यस, वार्नर ब्रॉस वालों ने, ठीक है। तो उसके बाद से बचे नेटफ्लिक्स और क्रोमकास्ट। तो यहाँ से आई थिंक जैक स्नाइडर जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट पोकिंग कर रहा है अपने मतलब इंस्टाग्राम हैंडल पे सुपरमैन और बैटमैन की मतलब अपने यूनिवर्स की फोटोज डाल के, क्योंकि जब स्नाइडर बस डिसकंटिन्यू हो गया था तो फैंस ने प्रोटेस्ट किया था कि नेटफ्लिक्स को कि इसको खरीद लो ताकि यूनिवर्स कंटिन्यू हो सके, ठीक है। तो अगर नेटफ्लिक्स खरीदता भी है इसको बाय चांस तो आई थिंक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डीसीयू पे, क्योंकि डीसीयू का जो परफॉर्मेंस ओवरऑल रहा है वो आई थिंक बॉक्स ऑफिस पे हिट रहा है। यस। तो अब ना लोग इतना फालतू वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब अब सॉरी जेम्स गन गया, जेम्स गन इज आउट, डीसीयू खत्म, फालतू व्यूज पाने के लिए भाई बट यार इलॉजिकल टॉपिक डाल रहे हैं लोग। भाई वो अपना मैन ऑफ टुमारो का स्क्रिप्ट लेके बैठा है, स्टोरी बोर्ड इतना बड़ा बना के बैठा है वो, उसको डिस्टर्ब करेंगे बता। हाँ अभी बता। मैं कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स, मुझे लग रहा है कि ज्यादा जैक स्नाइडर की तरफ जाएगा इन केस नेटफ्लिक्स खरीदता है तो, हम्म। क्योंकि वो जैक स्नाइडर की मैन उसका मैन सुपरमैन भी ब्लैक एडम को वो कर रहा है, टीज कर रहा है, हम्म। हम्म। और पीछे से जैक स्नाइडर भी आग में घी का काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है अंदर। हाँ भाई अगर देख, मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ, अगर नेटफ्लिक्स खरीद लेता है तो देख डीसीयू भी चलेगा, एल्स वर्ल्ड भी चलेगा, और अगर साइड बाय साइड अगर जैक स्नाइडर वर्स भी चले, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एक चांस है कि काफी अच्छा क्रॉसओवर बन सकता है इन लोगों का आपस में। बट मैं नहीं चाहता कि ये नेटफ्लिक्स के पास जाए। क्योंकि क्योंकि देख पीस मेकर सीजन 2 में जो क्यूयूसी जो है, क्वांटम अनफोल्डिंग चेम्बर, उसके थ्रू ये लोग आई थिंक कुछ कर सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स के पास ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज को थिएटर में रिलीज नहीं करता, और जैक स्नाइडर, यस यस। यस, हाँ बोल बोल बोल। और जैक स्नाइडर क्या है कि जैक स्नाइडर का विजन अच्छा था, बट अभी जेम्स गन जैसा कर रहा, वो उसको भी मैं गलत नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट हमें उसको एक चांस देना चाहिए। जेम्स गन की बात करें तो यार देखो, जेम्स गन को मैं सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए सपोर्ट करता हूँ, आई थिंक वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में भी और तुमको भी। वो ये पॉइंट है, ही इज डिगिंग आउट द कैरेक्टर्स, ही इज नॉट लाइक फॉलोइंग द ओल्ड मेथड, sorry, Superman, Batman, Wonder Woman, Superman, Batman, Wonder Woman. He's not following that formula. He's digging out the characters from the comics. तो मुझे उस बात के लिए उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे मैं बेमन करूं, लेकिन आई हैव टू।
और बाद में क्या बट यार बोलते हैं। अब एक चीज और है कि आपको पता है इसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प भी घुस पड़ा है इस चीज हाँ में, हाँ हाँ, मैं पढ़ा था। क्योंकि क्योंकि इसको डिज्नी भी एक्वायर करने के चक्करों में है। तो हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है कि भाई कहीं भी जाओ बट डिज्नी के पास मत जाओ। डिज्नी का अगर एक्वायर कर गया ना तो फिर कहीं कंपटीशन ही नहीं बचेगा फिर। वही ना, वो वही कह रहा है कि ये वैसा हो जाएगा कि अब किचन में खाना बनाने वाला एक ही है, हम्म, आपको पसंद आए या ना आए भाई आपको खाना पड़ेगा। वही तो तो। डिज्नी का वही हो जाएगा कि डिज्नी का कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी डिज्नी ने फॉक्स को मर्जर किया अपने साथ। हम्म, उसके बाद अब ये बहुत बड़ी कंपनी चले जाएगी, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डीसी को छोड़ भी दो हम्म, तो वार्नर ब्रोस ने बहुत बड़ी बड़ी आईपीज हैं वार्नर ब्रोस का, लाइक सुपरमैन, डब्ल्यूबी तो उसका डीसी तो है ही, उसके बाद माइनक्राफ्ट अभी, उसके बाद हैरी पॉटर, उसके बाद अपना मार्वल तो सिनर्स है, उसने अभी दी, मार्वल और है, बहुत बड़ी। हम्म, मार्वल भी है। यस, नहीं नहीं, मैं डीसी मैं उसकी डब्ल्यूबी की बात कर रहा हूँ कि डब्ल्यूबी खुद में बहुत है। नहीं, अगर डिज्नी डब्ल्यू भी खरीदता तो भी इनडायरेक्टली तो डीसी उसके अंदर आ ही जाएगा ना, यस यस मार्वल यस भी है यस, और उसके मैं अंदर, वही चाहता, और वही। मैं हाँ, मैं चाहूंगा नहीं कि भाई इस बिडिंग में डिज्नी कहीं से भी आए। बट अगर मैं जैक स्नाइडर के ऊपर आप दोनों के कोई थॉट जैक स्नाइडर के यूनिवर्स पे, क्योंकि अगर हम इसको कर रहे हैं तो भाई जैक स्नाइडर को भी कवर कर ही लेते, क्योंकि वार्नर ब्रोस वाले स्ट्राइक तो देंगे, तो अच्छे से पूरा कर लेते हैं। अगर आपके हैं थॉट्स जैक स्नाइडर पे तो बोल दो, क्योंकि इसके बाद वी हैव टू फिनिश इट। मेरे जैक स्नाइडर और जेम्स गन, इन दोनों को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, आप किस तरह से आप इन दोनों को देखते हो कि इन्होंने किस तरह से हमें फैंस को, जो भी आपके थॉट्स हैं 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर जो आप बोलना चाहते हो। पहली बात देखो, नथिंग इज 100, नथिंग इज 0, ठीक है। तो वही है, जैक स्नाइडर जो है, जैसे शकील ने बताया था कि ही डजंट टेक बेबी स्टेप्स, लेकिन उसकी यस, फिल्मोग्राफी बहुत बहुत तगड़ी है, उसकी फिल्मोग्राफी, उसी के पीछे फैंस मरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैक स्नाइडर एक प्रोडक्शन कंपनी के स्टोरी लाइन को फॉलो करे सजेशन के साथ, तो आई थिंक जैक स्नाइडर कुड वर्क आउट। एंड जेम्स गन का क्या है, जेम्स गन ना केविन फाइगी की तरह डीसीयू संभाले, वो फिल्मोग्राफी में उतना ना जाए, जहाँ पे मतलब जैसे सुपरमैन बनाई थी, मुझे सुपरमैन पसंद नहीं है 2025 में, लेकिन 2025 की, लेकिन अ, कुछ मतलब बायस स्टेटमेंट के हिसाब से मेरे डबल स्टेटमेंट्स हैं। तो आई थिंक मुझे पसंद भी आई और ना भी पसंद आई, तो उन दोनों के रीजन है, वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। बाकी मेरा जैसे मैंने बताया कि वो कैरेक्टर्स को बाहर निकाल रहा है, तो वो मुझे बात अच्छी लगी। तो ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो आई थिंक डीसीयू के लिए बहुत अच्छा होगा। बेबी स्टेप्स। यस। तो आप कम शकील भाई, आप इन दोनों की आइडियोलॉजी या इन दोनों की सोच पे क्या बोलना चाहो? दोनों की व्हाट्स द आइडियोलॉजी काइंड ऑफ, अगर, हाँ स्टार्ट ऑफ जल्दी फिनिश करते हैं। और दोनों की आइडियोलॉजी अलग है कि भाई अगर जैक स्नाइडर मूवी बना रहा है तो भाई बंदे का विजन ये है कि वो सिर्फ वो कभी भी कुछ भी बना सकता है। अगर वो आज बैटमैन बना रहा है तो कल वो जोकर वर्सेस बैटमैन बना देगा, तुरंत बना देगा, वो टीच भी नहीं करेगा, वो दोनों को मूवी नहीं देगा, वो भट से अभी मैडॉग भी बना रहा है ना, तो अभी भड़ास से भी कोई दो मूवी के साथ टकरा दो, बट वो कैरेक्टर बिना बैकग्राउंड स्टोरी के, तो फिर वो मेक सेंस नहीं करता भाई, ठीक है। तो ये गलती थी, बाकी बंदे का बिल्डअप, बंदे की फिल्म, बंदा भाई मक्खन आदमी है, और मक्खन जो होता है, मक्खन मक्खन डायरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर में से एक है। अगर गलती करता है भाई वो बेबी स्टेप्स नहीं लेता है, और जब ना जेम्स गन है वो बेबी स्टेप्स लेते हैं भाई, इसीलिए वो थोड़ा सा पसंद है। पर ये है कि भाई अभी रिसेंट की फिल्म अगर देखी जाए, पीस मेकर शो अच्छा था, सीजन 2 अच्छा था, और बाकी देखोगे सुपरमैन मूवी उतनी पसंद नहीं आई लोगों को। आई होप सो मैन ऑफ टुमारो अच्छी हो, मेरी उम्मीदें हैं डीसीयू से। बाकी ओवरऑल व्हाट इफ वांट टू बी बिकता है या फिर नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा। जाते जाते अगर मैं अपने पॉइंट्स बोलूं तो जैक स्नाइडर की मूवीज के लिए और जैक स्नाइडर के डीसीईयू के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। आई थिंक सबसे आगे रहूं मैं, पोर्टिब, क्योंकि आई लाइक द वे ही प्रेजेंट दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर लाइक सुपरमैन, नेवर सीन बिफोर एवटार। मैन ऑफ स्टील इज द मूवी जिस वजह से मैं सुपरमैन को जानने लगा, वो कि क्या चीज है वो। तो हेनरी कैवल, मेमोरेबल सुपरमैन, नो वन बीट हिम
क्योंकि क्रिस्टोफर रीव्स वाला ले लो, कोई भी ले लो, आज तक उसको, अब सुपरमैन का मतलब है हेनरी कैविल, जो कि एक ऐसा परफॉर्मेंस निकालना और ऐसा चीज प्रेजेंट करना हमारे सामने बहुत बड़ी बात है किसी भी डायरेक्टर के लिए, इस एक्टर को इस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट करना। और वैसा ही मेरे लिए, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे को, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, बट आई थिंक 90% ऑफ पीपल एग्री विद मी। उसी के साथ बैटमैन, मेरे लिए बैटमैन इज हेनरी, सॉरी, बैटमैन इज बेन बेन एफ्लेक। एफ्लेक, यस, बेन एफ्लेक मेरे लिए बैटमैन। एंड सेम गोज विद फ्लैश, एंड सेम गोज विद एक्वामैन, वंडर वुमन, एक्वामैन। यस, he don't just build a characters, he build a legacy। क्योंकि अगर आप देखो तो भाई उनको हम सरपास नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, जेम्स गन। तो वही चीज है, बट फॉर नाउ अब वो चीज बहुत पुरानी हो चुकी है। अच्छा, और मैं चाहता, सुपर गर्ल की साशा कैल कैसे लगी थी? आई काइंड ऑफ लाइक द कैरेक्टर। भाई परफेक्ट परफेक्ट वो भाई वो परफेक्ट, यस परफेक्ट है वो, परफेक्ट बहुत परफेक्ट। अच्छी लगी थी मेरे को भाई, बहुत अच्छी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने वो कैरेक्टर नहीं बिल्ड किया, उन्होंने एक ऑरा, एक होता ना कि भाई, जैसे अभी हम, अगर मैं मार्वल की बात करूं तो भाई मार्वल मतलब आयरन मैन फॉर सो मैनी पीपल, एंड फॉर आल्सो फॉर मी। मार्वल मतलब आयरन मैन, मार्वल मतलब लोकी फॉर मी। अगर आप मेरे को पूछो कि मार्वल क्या है, तो भाई मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी में दो ही कैरेक्टर हैं, आयरन मैन एंड लोकी, टॉम हिडलस्टन एंड रॉबर्ट डॉनी RDJ, जूनियर। एंड यस, एंड सेम गोज विद डीसी EU, सुपरमैन, बैटमैन। तो वही है। यस यस, तो वही है। बट अगर अभी हम जेम्स गन की बात करें तो भाई इस बंदे को देख के मुझे थोड़ी लगती है कि भाई अगर ये बंदा एटलीस्ट 10 साल के लिए रहा, अगर हम इसे 10 साल की विंडो दें तो ये डीसी को कुछ ना कुछ बना देगा, क्योंकि इसका विजन उस तरह का है। और उस तरह का विजन, मेरा कहने का मतलब है, ये मार्वल में काम करके आया है भाई। ये बोलते हैं ना कि आई डोंट नो कि आपके वहां ये कहावत है, बोलते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सुपर गर्ल इंटरगैलेक्टिक मूवी होने वाली है। अरे मैं मेरी बात, मैं आपको ये कहावत पता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है? तो वही है, जेम्स गन ने मार्वल में काम किया, किसके अंडर? टोपी मास्टर के अंडर। तो उसने वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज, पूरी की पूरी वो एक जो होती है ना, एक कोहेसिव यूनिवर्स को लेके जाना, तो वो चीज वो हाँ सीख के आया। तो उसने वो यही यहाँ पे उसने इंप्लीमेंट किया वो, एंड द रिजल्ट इज हिस्ट्री। नो मैटर कि हमें, मुझे भी सुपरमैन एज सच उतनी पसंद नहीं है, बट वो मूवी हिट रही जो डीसी को जरूरत थी। तो यस, मैं चाहता हूं कि भाई अब हर चीज तो किसी को मिल नहीं सकती, बट फॉर नाउ मैं यही चाहूंगा कि भाई जेम्स गन अब लीड करे, जेम्स गन अब बनाए। क्योंकि 2013 से लेके 2016 तक आई थिंक DCEU ही था जैक स्नाइडर का। तो उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी। यस आई नो, उसके पास कहानियां हैं, सब कुछ है, बट वो उसको नहीं कर पाया। उसने कैरेक्टर्स दिया हमें, बट ही वेस्ट हिज अपॉर्चुनिटीज। तो मैं अभी चाहूंगा कि भाई 10 साल हम जेम्स गन को दें, हम देखें कि उसका क्या मोटिव है, वो कैसा लेके चलना चाहता है। एंड हु नोज, हमें फिर कभी एल्स वर्ल्ड में देखने को मिल जाए DCEU, बट फॉर नाउ नहीं। और मैं कोई भी झूठी उम्मीद में नहीं रहना चाहता कि भाई यस अब जैक स्नाइडर आएगा, अब हेनरी कैविल आएगा, अब वो आएगा, अब ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। नहीं भाई, मैं थक चुका हूं उन चीजों से, क्योंकि दिस इज चाइल्डिश। और यस, बट अभी तो भाई संकट के बादल हैं WB पे, क्योंकि भाई पता नहीं क्या उन्होंने किससे इतना कर्जा लिया हुआ है, क्या करते थे वो, पैसा कहाँ उड़ाते हैं वो भाई, कंगाल। हर 6 महीने के बाद पता चल रहा है भाई कंगाल हो गए, 6 महीने के बाद पता चल रहा है भाई कंगाल हो गए। इवन कितनी बड़ी बड़ी मूवीज दे रहे हैं भाई, माइनक्राफ्ट 1 बिलियन लेके गई है भाई। आरवी कैन यू इमेजिन, इतनी वीडियो लैग हो रहा है, 1 बिलियन गई है। एंड कर वीडियो बार बता रहा लैग हो रहा है, इंटरनेट इशू शायद है। बाकी yes, this is my thought and this is our thought on WB and DC, Zack Snyder and James Gunn। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड इसी के साथ
We, the member of Man of Justice, signing you off. Tata, bye bye.